नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपनी पत्नी को मायके में जूठे बर्तन धोते देख पति को आया गुस्सा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। आप बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। आशा ने अपने पति धर्मेश को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी एक आईपीएस की पत्नी, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज हो, वो यहाँ आकर बर्तन साफ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। धर्मेश चिल्लाया। धर्मेश की शादी आशा से हुई थी। उस समय धर्मेश अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले धर्मेश की बहू का मुंह देख ले। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय उन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। शादी के बाद धर्मेश पढ़ाई में लग गया और आशा सास की सेवा में। धर्मेश भी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और धर्मेश आईपीएस ऑफिसर बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद धर्मेश की माँ चल बसी। धर्मेश आशा को अपने साथ ले गया। पीछे उसके पिता और छोटे भाई रह गए। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल खत्म हो रहा था तो एक दिन आशा की मम्मी अपनी बेटी के ससुराल में पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। सब लोग आशा के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो जाकर मेहमान की तरह बैठ गई, लेकिन आशा को तो दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई होगी। वो अपनी मम्मी के साथ जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सबने खाना खा लिया तो आशा भी अपनी मम्मी के साथ खाने बैठी। इस बात पर ससुराल के सभी लोगों का मुंह बन गया। उसकी देवरानी बोली, जेठानी जी, हमारे साथ तो खाना नहीं खाया। आशा बोली, देवरानी जी, मेरी मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। मम्मी का साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। खाना खाकर आशा अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अब इस उम्र में मम्मी से ज़्यादा काम नहीं होता। पापा की इतनी कमाई नहीं कि काम वाली लगा सके। थोड़ी देर में ही उसकी दोनों देवरानियां उसे ढूंढती हुई रसोई में पहुंच गई। आशा को बर्तन साफ करते देख वापस कमरे में आ गई। आकर ससुर से धीरे से बोली, जेठानी जी तो बर्तन साफ कर रही है। थोड़ी देर सब विदा होकर अपने घर आ गई। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले, क्या किया है मैंने? आशा को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता लगा है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? आशा ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी। आशा समझ गई कि दोनों ने ही लगाई है। अपने पिता की बात सुनकर धर्मेश को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी आशा को बुरा भला कहने लगा। बात आशा के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो धर्मेश, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की। कितने साल तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। कितने नौकर थे तुम्हारे पास, तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो
मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने जरा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी होने के लायक बनाया है। मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाओ। उन माता पिता के लिए भी मेरा कुछ फर्ज है जिनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उनके पास ही जाकर रह लेती हूँ। आशा की बात सुनकर धर्मेश की अकड़ जरा ढीली हुई। वो बोला, आशा मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम भी एक बेटी हो। जैसे मैं बेटा होने के अपना सारे फर्ज पूरे करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है कि तुम अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। आज से तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है कि और वो इस हालत में जिए, ये मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएंगे। पति की बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए। अपने बीमार माता पिता के लिए वो जो करना चाहती थी आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश जरूर उड़ गए थे, लेकिन कह वो कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वह सब भी तो धर्मेश की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब आशा से मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टा पड़ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।